देवराज चतुर्वेदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन। उनसे अनुरोध करेंगे कि चतुर्वेदी जी आएं और बच्चों को माइंड पावर के बारे में अपनी बात बताएं, और साथ साथ हम उनसे उम्मीद करेंगे कि बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि एक परीक्षा में वो सर्वोत्तम अंक कैसे लाए, उस संदर्भ में अपने मस्तिष्क को कैसे नियंत्रण करके उसको सही उपयोग करके कैसे अधिकाधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, उस संदर्भ में जरूर दिशा निर्देश करें। प्लीज वेलकम देवराज चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि मैं भी यहीं पे पढ़ता था और 10th और 12th मैंने यहीं से की है, तो मुझे आज बहुत खुशी महसूस हो रही है यहाँ पर आके बोलते हुए। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूँगा अरविंद वशिष्ठ जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे यहाँ दिया आप लोगों को सिखाने का। आदरणीय हमारे प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं माइंड पावर की, तो माइंड पावर और मोटिवेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। मोटिवेशनल में आपने इंडिया के बड़े स्पीकर का किसी का नाम सुना है क्या? हम लोग सब मिलके बात करेंगे कि आप लोगों का ज्ञान का भी हमें पता चलेगा कि क्या क्या जनरल नॉलेज आपके पास है। तो कोई बताएगा मोटिवेशनल स्पीकर अपने यहाँ कौन है? हाथ उठाएं बस। अपने यहाँ शिव खेड़ा का नाम है और चौधरी जी हैं। अब माइंड पावर क्या है, एक अलग विषय है। माइंड पावर मतलब हमारे मस्तिष्क में, अच्छा मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? साइंस के कुछ स्टूडेंट है क्या 10th वगैरह के? तो मस्तिष्क के बारे में पढ़ा होगा। तो मस्तिष्क हमारा कितने भागों में बटा है? खड़े होके बताओ, खड़े होके आराम से बढ़िया, जो फोटो भी आएगी तुम्हारी। अच्छा कौन कौन से? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इनके लिए तालियां। अब देखो सब लोग ऐसे ही करेंगे तो अच्छी तरह सीखेंगे और समझ में भी आएगी। मैं आज जो सिखाने के लिए आया हूँ वो हमें जीवन में उतारना है। सबसे पहले मैंने क्या किया? आभार व्यक्त किया। आप में से कितने लोग हैं जो अपने शरीर का थैंक यू बोलते हैं? कोई बोलता थैंक यू, मेरे बाल अच्छे हैं, मेरी आंख अच्छी है, मेरी नाक, कान, गला, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, मेरे हाथ पैर स्किन सब अच्छे हैं। कितने लोग बोलते हैं? अगर नहीं बोलते तो अब से ये बोलना शुरू करना। आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, कितने लोग अपने माता पिता और उनके भी पिताओं का धन्यवाद एक बार भी आपके मन में आता है कि उनका धन्यवाद हम अदा करें? कोई है? आप यहाँ हैं, कितने लोग हैं जो अपने टीचर को धन्यवाद देते हैं कि ये टीचर ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व की, बहुत धन्यवाद। देखो अभी क्या चल रहा, जो चीज आपके पास है, बहुत ध्यान से सुनना, जो चीज आपके पास है अगर आप उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित नहीं करोगे तो आगे और अच्छी चीजें आपके पास जिंदगी में नहीं आएंगी। क्या आप कहोगे ये टी शर्ट मेरे पास है, अरे यार ये तो बहुत गंदी टी शर्ट है, मेरे पास तो कपड़े नहीं है। अगर ऐसा रोना रोगे तो और अच्छी चीजें नहीं आएंगी। ये जो चीज मैं आपको यहाँ सिखाने आया हूँ, ये केंद्रीय विद्यालय वाले मुझे 1 घंटे के 5,000 रुपए देते हैं। 1 घंटे के कितने? 5,000। लेकिन चूंकि मैं इस विद्यालय में पढ़ा हूँ और मुझे लग रहा है कि आप लोग भी सीखो, तो सबसे पहले मैंने क्या किया? ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त की। जो मेरे पास इस समय है, आप बोले मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आप चमत्कार 40 दिन के बाद आपकी जिंदगी में होने लगेंगे।
टीचर को धन्यवाद दो क्योंकि वो अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के आपको पढ़ा रहे हैं। अब देखो, ना तो आप माता पिता को धन्यवाद दे रहे हो, ना आप अपने शरीर को, जो आपके पास इतना अच्छा शरीर है, उसको धन्यवाद नहीं दे रहे हो। ठीक है, आप जैसा इन्होंने बताया, मैं बीच बीच में रिमाइंड कराता जाऊंगा, ये हमारी टेक्निक है। मस्तिष्क में दो पार्ट हैं, चेतन और अवचेतन। इसके ऊपर है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, असीमित बुद्धिमत्ता। जो ये पूरा ब्रह्मांड है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से चल रहा है। कोई भी ग्रह आपस में टकराता नहीं है, उनके अंदर ऐसे फोर्सेस हैं कि वो सब घूम रहे हैं, सूर्य घूम रहा, चंद्र घूम रहा, पृथ्वी घूम रही, टकरा नहीं रहे। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, दूरी से सब चल रहा है। चेतन मस्तिष्क जो है हमारा, वो हम जो यहाँ बैठे हैं, ये सब चेतन मस्तिष्क के द्वारा बैठे हैं। अब एक हमारा और मस्तिष्क है, वो है अवचेतन मस्तिष्क। उसका काम होता है हमारे शरीर के अंदर के सारे ऑर्गन को मेंटेन करना और चलाना। अवचेतन मन को आप निर्देश दे सकते हो बार बार चेतन मस्तिष्क के द्वारा। जैसे अब यहाँ इतने सारे लोग पढ़ने आए तो सबको नौकरी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, पैसे चाहिए, इसीलिए तो आए। बताओ क्यों आए? अब कोई एक आदमी मुझे बताए कि उसने क्या सोचा 100% कि उसे वो चीज चाहिए, कि सब ऐसे ही आ गए, अरे पढ़ेंगे नौकरी लग जाएगी। बताओ, कोई है तुम लोगों में से जिसने कुछ, जैसे लोग हाई स्कूल पढ़ते हैं तो वो कहते कि मैं IAS बनूंगा, मैं क्लर्क बनूंगा, मैं चपरासी बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो ये बच्चे इतने बैठे हैं, किसी के मन में है कि मैं क्या बनूंगा, क्या बनूंगी? अभी आप जो डिसाइड करोगे वो आने वाले 5 साल बाद मिलेगा और 10 साल बाद मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर से, बॉडी से वाइब्रेशन निकलती है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी सेट होती है तब मिलता है। 92.7 कितने लोगों ने सुना? रेडियो सुनते नहीं सुनते? फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, आवृत्ति, तरंग। साइंस के कोई विद्यार्थी नहीं है इधर? साइंस के है ना? तरंग और वाइब्रेशन। जब आप अभी डिसाइड करोगे तब आपको 5-10 साल बाद जब आपकी फ्रीक्वेंसी वैसी सेट होगी तब फिर आपको प्राप्त होगा। ठीक है? तो अभी क्या करना है कि जो चीज आपको चाहिए उसको आपको बार बार सोचना है, तब वो अवचेतन मन में जाएगी। जैसे देखो, अवचेतन मन का एक मैं उदाहरण बता रहा हूं कि आप ये नहीं कहोगे कि मेरा हार्ट कितनी बार पंप करेगा या मेरे किडनी में कितना केमिकल जाएगा कि मेरा ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा। सब अपने आप चल रहा है, तुमको कुछ करना नहीं है। जो चीज तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मांगनी पड़ेगी, और अगर तुम लिख के मांगोगे तो जल्दी मिलेगी, क्योंकि वो कंफर्म हो जाएगी। दूसरी बात, जहां तुम्हारी सोच जाएगी वहीं पे एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाएगा। जैसा तुम सोचोगे, किसी को पता है एक दिन में कितने विचार आते हैं तुम लोगों के मन में? पता है? 50,000 से 60,000 विचार एक दिन में आते हैं। आज की जो क्लास में यहाँ पे आया था देने, वो था विचारों के द्वारा कैसे आप सफलता प्राप्त करोगे और तरक्की करोगे भविष्य में। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी गरीबी, अपनी अनपढ़ता, उसके लिए रोते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो वाली मोटरसाइकिल है, मेरे पास तो यार ये टूटी साइकिल है। तो ये जो चीज़ है ना, विचार,
एक नेगेटिव विचार अगर तुम्हारे मन में आए तो तुम्हें 10 पॉजिटिव विचार लाने हैं, तब वो एक नेगेटिव विचार खत्म होगा। खेल सारा विचारों का है। और जैसे बहुत सारे लोग हैं, नया कपड़े पहन के गए शादी में, तो आता कहीं यार रायता न टपक जाए, कहीं सब्जी न टपक जाए, और उसी दिन जरूर सब्जी टपकती है और रायता टपकता है। कितने लोगों को है ये ऐसा आइडिया? हुआ किसी के साथ? नहीं हुआ। ज्यादातर ये होता है क्योंकि हम लोग मालूम क्या डरते हैं। डर की वजह से जिस चीज से हम डरते हैं वो चीज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचते जाते हैं। अब एक चीज और, हमें ना कंपटीशन नहीं करना किसी के साथ। देखो मैं बता रहा हूं, यही उदाहरण बता रहा हूं। तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है? जोर से बताना। तुम्हें कौन सी पसंद है? अब तुम चलो ज्यादा नहीं बोल रहे, देखो 2 लोगों में ही पसंद अलग अलग हो गई। इसलिए इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर सबके लिए बहुत है। वो बंगाली के पीछे नहीं भाग रहा, वो बर्फी के पीछे नहीं भाग रही। समझ गए? ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, सबका अलग अलग सिस्टम है। तो आदमी ये सोचता कि मेरे नंबर इनसे ज्यादा आ जाए। अगर तुमने ये सोचा कि तुम्हारे नंबर इससे ज्यादा आ जाए, फिर ये समझ लो कि तुम्हारे नंबर इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तुमने अपनी लिमिट वही फिक्स कर ली। तो लिमिट फिक्स नहीं करना है, तुम्हें ये बोलना है कि मैं सबसे अच्छा विद्यार्थी हूं, मेरे सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। समझ गए? हम लोग बात इसी की करेंगे, लेकिन घुमा घुमा के तुम लोगों को थोड़ी और भी चीजें सारी बताते चल रहे हैं। ठीक है? तो तुम लोगों को कंपटीशन नहीं करना है, ठीक? ये बोलना है। इसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग के लिए अब कॉपी किताब नहीं लिए हो, खुशी, सफलता, दौलत, स्वास्थ्य, ये 4 वर्ड तुम लोग भी याद कर लो और अपने घर पे जाके मम्मी पापा भाई बहन सबको बोलना कि ये वर्ड बोले। ये वर्ड शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं, अगर मैं बोलूँगा कि मुझे खुशी चाहिए, तो फिर तुम्हारा जो बिलीफ सिस्टम है विश्वास करने का, वो विश्वास नहीं करेगा तो खुशी हो सकता है आए नहीं आए। लेकिन तुम केवल ये बोलोगे खुशी, सफलता, दौलत, स्वास्थ्य, बस, तो इसको जितनी बार बोलोगे उतने विचार तुम्हारे कम हो जाएंगे। 60,000 में से पॉजिटिव विचार आ जाएंगे। नेगेटिव विचारों को अपने मन में देखो कि हम क्या क्या नेगेटिव विचार कर रहे हैं। तुम लोग कहते हैं अरे यार मेरी पढ़ाई नहीं हुई, अरे मेरे पास पेन नहीं है। ये सब नहीं करना है। हमेशा जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना है। एक कपड़ा है, एक कपड़े में खुश रहो, लेकिन आगे और अच्छे वाले ब्रांडेड कपड़े के लिए अपना दिमाग लगाओ, उसके लिए सोचो। एक और, आपकी कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति ज्ञान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जो इमेजिनेशन करोगे बैठ के, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता चलेगा। अब इसमें यह है कि मेरे एग्जाम में, और दूसरा घर पे जाके जो भी तुम्हें जितना भी परसेंटेज चाहिए ना, वो परसेंटेज तुम्हें अपने पेपर लगा के कहीं चिपका के रखना है कि भाई मेरे 90% नंबर आएंगे, 80% नंबर आएंगे। वो तुम्हें डेली दिखते रहना चाहिए। अब मैं इसका एक उदाहरण ये बता रहा हूँ कि मैं, जैसे हमारे सर जो हैं प्रिंसिपल साहब गणेश रेजिडेंसी में रहते हैं, मैं गणेश बिहार में रहता हूँ। जब मैं सीपरी में एक जगह रहता था तो मैंने उसका ब्रोशर अपने घर के दरवाजे के निकलने की जगह पे लगा लिया था कि ये वाला घर, यहाँ पे मुझे घर चाहिए। फिर 6 महीने 8 महीने तक मैं देखता रहा, निकलता रहा, देखता रहा, निकलता रहा, और आखिरकार उस वाली कॉलोनी में मैंने घर ले लिया। ये जो विचार है ना, इंटेंशन, मैंने बोला जहां पे आपने सोचा, जैसे आपने लेंस से पेपर जलाया, बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेंस ले लिया, धूप में बैठ के पेपर जलाते हैं। उसी तरह से जैसे ही हमारा विचार वहां गया और लगातार गया, तो वो चीज एक्टिव हो जाएगी। उस चीज को हमें एक्टिव करना है। अभी
क्या छोटे बच्चे हैं तो पैराडाइम एक चीज रहती है। पैराडाइम का मतलब होता है बिलीफ। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कहेंगे अरे मेरे पिताजी तो मजदूर हैं, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे इतने बड़े घर में रहूंगा, मैं कहाँ वहां पे जा पाऊंगा। ये क्या होता है मालूम है? ये बिलीफ सिस्टम है, इसे हमें तोड़ना है। ये जो पुराने डीएनए चले आ रहे हैं, पुराने सिस्टम आ रहे हैं, उससे आपको निकलना है बाहर। आपको ये नहीं कहना कि मेरे पिताजी की आय तो 10,000 है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, तुमने अगर सोचा, तुमने अगर दिमाग में लिया तो तुम कुछ भी कर लोगे। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां पढ़ा तो जैसे तुम लोग आज बैठे हो मैं भी वैसा वहां बैठा था 84 में। लेकिन फिर पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव किताबें पढ़ना, पॉजिटिव सराउंडिंग रखना। उस समय मैं डेल कार्नेगी पढ़ता था। अभी सबसे अच्छी किताब है सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल। वो किताब जिंदगी में आपने 10-50 बार पढ़ ली, सब कुछ आपको अपने आप आएगा। हम लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको अपना एम फिक्स करना है और उसकी तरफ लगातार सोचते जाना है। जैसे अब वहां पे न जाके हम यही आएंगे। आपने कहा मुझे 90% नंबर चाहिए। आप सोचोगे 90% चाहिए, 90% चाहिए, 90% चाहिए। जब आप ये सोचते रहोगे तो हो सकता है टीचर आपसे कहे अरे तुम इधर आओ, ये वाला क्वेश्चन कर लो। कुछ भी हो सकता है। चमत्कार ऐसे लोगों के साथ घटते ही रहते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग में और पॉजिटिव रहते हैं। पैराडाइम का मैंने बताया, पैराडाइम एक टॉपिक है। जैसे सबसे पहले हमने कौन सा टॉपिक लिया था, कोई बताएगा? याद है किसी को? ग्रेटफुल, कृतज्ञता। आज से ही, अच्छा इसी में एक चीज और जोड़ रहे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है दान करने के लिए, दान करना क्या है, एक इतनी बढ़िया चीज है, उससे हमारी बॉडी से ना केमिकल निकलने लगते हैं। आपके पास पैसे नहीं है, आप रास्ते से जाओ, कोई गरीब आदमी दिखे, उसको बोलो भगवान आज इसको बढ़िया खाना मिल जाए, भगवान आज इसको बढ़िया कपड़े मिल जाए। तो ये जो चीज आप बोलोगे ना, वो पैसे जो दान में देते उससे भी ज्यादा आपको इफेक्ट होगा, क्योंकि आपके अंदर भावना आ गई। भावना, इमोशन। इमोशन सबसे बड़ी चीज है। अब जैसे ये साइकिल लेके गया, क्या नाम है तुम्हारा? अरे तुम ही से कह रहे हैं, साइकिल चलाते ना तुम। ये साइकिल लेके गया और इसकी मम्मी सोच रही है अरे यार मेरा लड़का गया, कहीं कार से ना कुचल जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ऐसे 50 विचार आते हैं मन में। निगेटिव ही आएंगे, पॉजिटिव नहीं आते, निगेटिव आते हैं। क्योंकि निगेटिव विचार, ब्रह्मांड जो है ना 90% निगेटिव विचारों से भरा पड़ा है। पहले हमारे पूर्वज जो कंदराओं में रहते थे वो डरते रहते थे कहीं शेर ना खा जाए, कहीं चीता ना आ जाए। तो ये जो डर है ना, ये डर की एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो उसकी माँ भी डर रही है। अब अगर डर के साथ वो इमोशन आ गया, समझ गए, वो डरी कहीं मेरा बच्चे एक्सीडेंट ना हो जाए, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो बार बार सोचेगी और वो इमोशन भी उसके अंदर आ गया तो समझो एक्सीडेंट होना ही है, फिर कोई रोक नहीं रहा। तो निगेटिव विचार के साथ इमोशन नहीं लाने हैं, तुरंत पॉजिटिव करना है हमें लोगों को। तो कितने लोग ग्रेटिट्यूड करेंगे अपनी बॉडी के लिए कल से या अभी से, बताओ? सब करो, तुम देखना तुम्हारे चेहरे पे चमक आ जाएगी और तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। और सुनो, माता पिता के लिए भी ग्रेटिट्यूड करो और पूर्वजों के लिए भी करो, और जो चीज तुम्हारे पास इस समय है उसके लिए भी करो। अच्छा, एक और चीज है जो अभी वर्ल्ड में चल रही है, होओपोनोपो टेक्निक। कौन सी टेक्निक? होओपोनोपो टेक्निक। उसमें क्या किया जाता है, अगर जैसे इनकी लड़ाई इनसे हो गई ना, तो वो बोलेंगे आई एम सॉरी,
अपने मन में बोलना है, ये सब किसी को बताना नहीं है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बार 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 इसको रिपीट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जो इमोशंस हैं वो आपको नेगेटिव की तरह पॉजिटिव की तरफ ले आएंगे। ठीक है। अब सर कह रहे हैं बाद में जब एक बार और इसका सेशन करेंगे, तो अभी हम लोग क्या है कम कम थोड़ा बताते हैं, ज़्यादा बहुत बड़े उसमें नहीं जाएंगे विस्तार में। तो एक ये टेक्निक है। दूसरा इमेजिनेशन के बारे में मैंने बता दिया। किसी को इसके बीच में अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना बता सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है।